गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी ने आज रायपुर में सत्संग किया, तो सत्संग भी बाबा जी ने बड़ा ज़बरदस्त सत्संग किया। और बाबा जी ने जो सत्संग किया, 1 घंटा 10 मिनट का सत्संग किया, और जो बानी ली गई थी वो थी धुन समझ शब्द समझाई। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी का सत्संग होता है तो लाखों की तादाद में संगत जो है बाबा जी का सत्संग सुनने आती है। तो आज भी लाखों की तादाद में बाबा जी का सत्संग सुनने संगत आई थी। और जैसा कि आपको पता है, बाबा जी अपने हर सत्संग में संगत को सबसे पहले, संगत जितनी भी आई होती है उन पर दृष्टि डालते हैं। और जब बाबा जी सत्संग शुरू करते हैं तो सारी संगत बड़ा ध्यान से सत्संग सुनती है। बाबा जी ने आज फरमाया कि इस दुनिया में हम किस लिए आए हैं, हमारा इस दुनिया में मेन मकसद क्या है, शब्द की कमाई करना। लेकिन हम ये सब कुछ भूल कर दुनिया की बातों में इतना खो गए हैं, इतना कि हम पास उस सच्चे मालिक के लिए टाइम नहीं है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटों में क्या हम 2 घंटे भी उस सच्चे मालिक के लिए नहीं निकाल सकते जिसने हमें जन्म दिया है। बाबा जी कहते हैं कि अगर हमारी संभाल करेगा तो वह सच्चा मालिक ही करेगा। ये जो रिश्ते नाते हैं ये यहीं पर रह जाएंगी। कोई भी रिश्ता नाता हमारा साथ नहीं देगा, साथ देगा तो वह सच्चा परमात्मा ही देगा। लेकिन हम उसे ही भुलाए बैठे हैं, जिसने हमें ज़िंदगी प्रदान की है उसे भुलाए जाते हैं। हम ये भूल गया है कि वो सच्चा परमात्मा हमारी राह देख रहा है। जो आत्माएं उन्होंने भेजी है, उस आत्माओं को वह अपने पास बुलाने के लिए जो है वह सच्चा मालिक हमेशा ही उनके इंतज़ार में रहता है। बाबा जी कहते हैं, हमारी आत्मा उस परमात्मा से कैसे मिलेगी? भजन सिमरन की कमाई से। लेकिन हम भजन सिमरन की कमाई नहीं करते। हम तो विषय विकारों में इतना डूब गए हैं कि उस सच्चे परमात्मा को भूल गए हैं, और वह सच्चा परमात्मा हमें नहीं भूला। बाबा जी कहते हैं कि हमारा जब माँ के गर्भ में हम होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हे सच्चे परमात्मा, हमें इस दुनिया में लेकर आ, ताकि हम इस दुनिया में आकर भक्ति करें, भजन सिमरन करें। लेकिन जब हमें जन्म मिलता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। बाबा जी फरमाते हैं कि पता नहीं कई जन्मों का जो लेखा जोखा है वो हमारा कब खत्म होगा। अगर हमें इस बार मानुष देह मिली है, उस लेखा जोखा खत्म करने के लिए हम वह फिर भी नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमें मानुष देह मिल गई है, ये सबसे उत्तम योनि मानी गई है। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, मालिक के लिए अच्छे कर्म नहीं मिलाएंगे, तो हमें दोबारा ही फिर इस योनि में आना पड़ेगा, और फिर पता नहीं हमें कौन सी योनि मिली है। बाबा जी कहते हैं, जितने भी संत महात्मा आए हैं वह एक उदाहरण देकर हमें ये समझाते हैं कि वो मालिक हमारा इंतज़ार कर रहा है, और मालिक जो है उसकी कमाई जो है, हमारी कमाई जो है वह सिर्फ भजन सिमरन की देखेगी। हमारे पास कितने भी बाग बगीचे कोठियाँ बांधी है वह यहीं पर रह जाएगी, साथ कुछ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो वह सच्चा परमात्मा जाएगा, प्यार, और हमारी वो नाम की कमाई जाएगी। दुनिया के कितने भी रिश्ते नाते हैं वो यहीं पर रह जाते हैं। हम अपने शरीर को संवारने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि ये शरीर हमारा मिट्टी है, और ये मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो वह सच्चा प्रीतम का प्यार जाएगा। और उस सच्चे प्रीतम के प्यार को पाने के लिए हमें शब्द की कमाई करनी होगी, नाम की कमाई करनी होगी। और वह नाम की कमाई कैसे करनी होगी? अपने जो दशम दरबार को खोलना पड़ेगा, अपने 9 द्वारों से जो है ध्यान केंद्रित कर, जो है आँखों के बीच में इस ध्यान को केंद्रित करना होगा। और बाबा जी कहते हैं कि पिछले युगों में जो थे ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे, लेकिन
कलयुग में उस सच्चे मालिक ने सिर्फ नाम शब्द की कमाई पर ध्यान दिया है। जो शब्द की कमाई को कर लेगा, सच्चा परमात्मा उसे मिल जाएगा। तो बाबा जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि जितनी भी संगत आई है उसका उनका बड़ा धन्यवाद, लेकिन संगत जो है यहाँ से सुन जाती है लेकिन अमल नहीं करती। सत्संग में आने का तभी फायदा है जब हम अमल करें। और बाबा जी कहते हैं कि मैं हमेशा संगत को यही समझाता हूँ और आगे भी यही समझाऊंगा कि उस मालिक ने हमें जन्म दिया है नाम की कमाई के लिए और इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा देने के लिए। अगर हम इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ नाम की कमाई करें। आप अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, आपको अगले जन्म में एक अमीर आदमी बनना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको उसी कर्मों के चक्रों में झोलना होगा। बुरे कर्म करते हैं, निचली योनियों में जाते हैं, फिर हमें पता नहीं कितनी योनियों में से निकलकर फिर हमें मनुष्य देह मिलेगी। पता नहीं कितने सालों से हमारी आत्माएं यहाँ के उधर भटक रही है। सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती और आत्मा को दोबारा शरीर मिल जाता है हमारे कर्मों के हिसाब से। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं यही समझाता आता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई करनी है। हम धर्मों के आधार पर, रंग जातियों के आधार पर लोगों से भेदभाव करते हैं, उन्हें ऊंच नीच समझते हैं, लेकिन वह सच्चा परमात्मा किसी से जो है भेदभाव नहीं करता। वह तो हमारे उस सच्चे प्रीतम से मिलाप के लिए बैठा है कि कब मेरी रूहें आएंगी और मैं मिलेंगी, उनसे मिलूंगा। सत्संगत जी बाबा जी कहते हैं जब हमारी मौत के बाद हमें उस सच्चे परमात्मा के सामने लाया जाएगा तो सिर्फ वो हमारे अमलों का निबेड़ा करेगा जो हमने किए हैं। ये नहीं देखेगा कि हम कितने अमीर आए हैं, कितना गोरा रंग है, ये तो यहाँ पर ही सुवाह हो जाएगा, आगे कुछ नहीं जाएगा। आगे जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की कमाई के लिए। बाबा जी कहते हैं कि वो सच्चा परमात्मा कहता है कि मैंने तुझे किस कामों के लिए भेजा था, तू किस कामों में लग गया है। और इसी तरह सत्संगत जी बाबा जी कहते हैं कि उस सच्चे प्रीतम को पाना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस हमें अपने मन को समझाना होगा। जो मन को समझा लेगा वही उस सच्चे प्रीतम का हो जाएगा। मन जो है हमें हम बैठने नहीं देता, क्योंकि हम मन के वश में आ जाते हैं। अगर इस मन के वश से बाहर निकलना है, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ शब्द की कमाई करनी है। ये शब्द की कमाई पता नहीं कितने युगों से चली आ रही है, जब से सृष्टि बनी है तब से बनी आ रही है, लेकिन हमें इन शब्द की कमाई के जरिए जो है परमात्मा को पाना होगा। वह सच्चा परमात्मा जो है हमसे बहुत प्रेम करता है, चाहे हमारे सभी साथ छोड़ जाए, लेकिन सच्चा परमात्मा कोई ना कोई ऐसा जरिया बना देता है कि वह हमारी मदद ज़रूर करता है। और दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो किसी की मदद करता है। मदद करता है तो वह सच्चा परमात्मा ही करता है, और वही ऐसा जरिया बना देता है जिससे हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाती है। तो बाबा जी कहते हैं संगत से मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर इस यामे से छुटकारा पाना है, इस 84 लाख जूनियों से छुटकारा पाना है, उसके लिए शब्द की कमाई करनी होगी और नाम की कमाई करेंगे। नानक के घर केवल नाम की कमाई। सत्संग जी जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी सत्संग फरमाते हैं तो सारी संगत की आंखों में आंसू हो जाते हैं, क्योंकि बाबा जी की आवाज़ में इतना दम होता है। क्योंकि बाबा जी को जब वह देखते हैं तो अपने प्रीतम की आवाज़ में ही उन्हें बहुत ही कुछ महसूस होता है। लेकिन संगत जो होती है वो बाबा जी का सत्संग तो सुन लेती है, लेकिन उनके पर अमल नहीं करती। जैसे बाबा जी कहते हैं कि मैं संगत को यही फरमाता हूँ, सिर्फ शब्द की कमाई कीजिए, नाम की कमाई कीजिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी के कहे अनुसार आज लाखों संगत वहाँ पर आई हुई थी। अगर आपने इस 84 जूनों से बाहर निकलना है, उसके लिए आपको
नाम की कमाई करनी होगी, शब्द की कमाई करनी होगी। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सिर्फ नाम की कमाई ज़रूर कीजिए। और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।